आज हम बात करेंगे दो ऐसे ग्रहों के बारे में जिनकी युति लाइफ चेंजिंग इवेंट्स या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हर्षल और गुरु की युति। हर्षल को ज़ोडिएक का एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 84 इयर्स लगते हैं, लेकिन हर्षल और गुरु की युति हर 14 साल में होती है। पिछली बार इन दोनों ग्रहों की युति 2011 में हुई थी और अब 2024 के बाद इनकी युति 2037 में होने जा रही है। मेष राशि में हर्षल और गुरु की युति 1940 में हुई थी। लगभग 84 इयर्स के बाद ये युति फिर से मेष राशि में होने जा रही है। यह युति 30 अप्रैल तक मेष राशि में रहेगी और उसके बाद 1 जून से 12 दिसंबर 2024 तक वृषभ राशि में होगी और उसके बाद 19 मार्च से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में ये दोनों ग्रहों की युति होगी। ज्योतिष के अनुसार यूरेनस और उसकी ऊर्जा काफ़ी शक्तिशाली होती है। यह बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए यह अनुसंधान, तकनीकी प्रगति, सफलता और समग्र विकास के क्षेत्रों में बहुत योगदान देता है। यूरेनस ग्रह रिसर्च का कारक है और जुपिटर ग्रह धार्मिकता दिखाता है, इसलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर काफ़ी सारे लोगों की रुचि बढ़ेगी। हर्षल या यूरेनस और बृहस्पति या जुपिटर, इनकी युति कृतिका नक्षत्र में हो रही है। कृतिका एक ऊर्जावान और प्रभावशाली नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो भी ग्रह जाता है वो अपना रिजल्ट इमीडिएट देता है। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है और यूरेनस एक मेलेफिक है। दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है तो आपको आपके काम की पद्धति में काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दो प्लैनेट्स की ऑपोजिट एनर्जीज आपको आपके ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेथड से काम करने नहीं देगी। आपको आपके काम की पद्धति में बदलाव लाना है और इन द लॉन्ग रन आपको लाइफ चेंजिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इन दो ग्रहों की युति का 12 राशियों पे कैसे परिणाम होता है ये हम जानेंगे। एरीज, हर्षल और बृहस्पति की युति आपके लगन में कृतिका नक्षत्र में 30 अप्रैल तक रहेगी। आपको नई स्वास्थ्य व्यवस्था अपनानी होगी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। 1 जून से 12 जून तक हर्षल और बृहस्पति वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र में होंगे। जब हर्षल और बृहस्पति वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र में होंगे तो अचानक इनकम और फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इनकम का नया जरिया मिलेगा। मंगल 12वें यानी फॉरेन ट्रैवल्स और एडिक्शन के भाव में 23 अप्रैल के बाद जाएंगे। यदि आपको कोई एडिक्शन या व्यसन है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। विदेश यात्राएं होंगी। बोनस और कमीशन के माध्यम से अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगा। बड़े सपने देखो और तुम उसे हासिल करोगे। हर्षल 11वें घर पर शासन करता है। सामाजिक दायरे, जान पहचान से आपको इनकम मिलेगा। द्वितीय भाव में 11वें भाव का स्वामी बड़ा फाइनेंशियल लाभ देता है। आप नए रचनात्मक कौशल्य अपनाएंगे जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। जुपिटर ज्ञान, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और अबंडेंस के 9वें घर को रूल करता है। आप में से कुछ लोगों को धनवान बनने का अवसर मिल सकता है। शनि आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है। आपको जीवन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए हर्षल और गुरु की युति आपके लग्न में होने जा रही है। आप सुर्खियों में रहेंगे। आपको अचानक खुद को आज़ाद करने का एहसास होगा। बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है। आपके पास अवसर होंगे और आपके मार्ग में एक्सपेंशन होगा। मंगल ग्रह कम्युनिटी के 11वें घर में है। आप में से कुछ लोग अपनी कम्युनिटी के लीडर भी बन सकते हैं और नेटवर्क और एक्वेंटेंसेस से समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको संपत्ति से दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। अगर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं तो यह रिवॉर्ड्स पाने का समय है। आपका लग्न शुक्र 19 मई को इस युति में शामिल होने जा रहा है और यह इवेंट्स की सुंदरता और बढ़ाएगा। आपको अपने जीवन में पहले से अधिक ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि सैटर्न आपके लग्नेश से केंद्र में है, यानी 10th हाउस में है। इसका मतलब यही है कि कुछ टॉक्सिक चीज़ों का अंत हो सकता है, फिर वो रिश्ते हो या करियर, और यह एक नई और हेल्दी शुरुआत भी हो सकती है। मिथुन यानी जेमिनाई, यह युति आपके आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा और छिपी हुई चीज़ें यानी सीक्रेट्स के 12वें घर में हो रही है।
नए दरवाजे खुलेंगे और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाण का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र 19 मई को इस युति में शामिल होगा और इवेंट्स की सुंदरता को और भी बढ़ा देगा। यह जीवन में आनंद, खुशहाली लाएगा। यदि आप विदेश इनकम का कारोबार कर रहे हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगा और सकारात्मक चीज़ों पर खर्च होगा। मंगल यानी मार्स करियर के 10वें घर में शामिल हो रहा है। आप अपने करियर में विकास, अपनी पब्लिक इमेज की दिशा में कदम उठा सकते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में है। हर्षल इसका डिस्पोजिटर है, जो निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाएगा। यदि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे तो बृहस्पति और हर्षल विस्तार लाएंगे। यदि आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं या फॉरेन कमाई के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय सबसे कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि के लिए हर्षल और बृहस्पति की युति आपके डिजायर्स, नेटवर्क, लॉन्ग टर्म गोल्स के 11वें घर में हो रही है। आपका लॉन्ग टर्म गोल या इच्छाएं पूरी होगी। आप में से कुछ लोग कुछ बड़े सामाजिक नेटवर्क में शामिल होंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले आमतौर पर अंतर्मुखी होते हैं। आप सोशल मीडिया से भारी कमाई कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास शेयर बाजार से अच्छा पैसा हो सकता है, लेकिन आपके अपने कुंडली में भी इसका योग होना चाहिए। मंगल यानी मार्स आपके यात्रा, दीर्घकालीन लाभ, उच्च ज्ञान के 9th हाउस में है। आपको दूर की यात्रा से लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक तथा उच्च ज्ञान के प्रति नया जुनून, दृष्टिकोण प्राप्त होगा। आप में से कुछ लोग फेमस राइटर्स भी बन सकते हैं। हर्षल 8th हाउस को रूल करता है। अनएक्सपेक्टेड मनी, इनहेरिटेंस मिल सकता है। जुपिटर आपके 6th हाउस को रूल करता है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आप नया रूटीन अपनाएंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। शुक्र इस युति में 19 मई को शामिल हो रहा है और आपकी खुशियाँ द्विगुणित करेगा।